चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, मुस्तकबिल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के इम्कान को रद्द नहीं कर सकते। दोनों ममालिक के दरमियान अभी कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान और भारत तकरीबन पहले की सूरत हाल पर वापस आ रहे हैं। दोनों ममालिक सरहद पर अफवाज की तादाद में कमी ला रहे हैं। रॉयटर्स के इंटरव्यू में कहा, पहले हमारी कशीदगी मुतनाज़ इलाके तक महदूद रहती थी। इस बार कशीदगी बैनुल अक़वामी सरहद तक पहुँच गई थी। ये एक जारहाना कशीदगी थी जिसकी शिद्दत को अब कम कर दिया गया है। भारत ने सिंतास मुआहदा एक तरफा मुअत्तल किया। पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, मुआहदे की मुअत्तली खतरनाक है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुशंबे में आलमी प्लेटफॉर्म से भारत को वाज़ेह पैगाम। ग्लेशियर तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, भारत का सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली का फैसला काबिल मुज़म्मत है। सियासी मकासद के लिए लाखों जानें यरगमाल नहीं बनाई जा सकती। पाकिस्तान कभी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा। भारत को किसी सूरत रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देंगे। इस्लामाबाद के थाना रमना में जलाओ घिराव केस में पीटीआई के 11 मुल्जिमान के खिलाफ 15 साल और 4 माह कैद की सज़ा। पीटीआई MNA अब्दुल लतीफ़ और साबिक MPA वज़ीर ज़ादा कैलाशी शामिल। पुलिस ने फैसले के बाद अदालत में मौजूद 4 मुल्जिमान मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब, सुहेल खान को तहवील में ले लिया। अदालत ने गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने फैसले में कहा, मुल्जिमान ने थाना रमना पर हमला किया और फायरिंग की और पथराव किया। पुलिस वालों को मारने की कोशिश की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान की सलामती हमारी रेड लाइन है। कुछ लोगों ने वर्दी को जलाया और वर्दी ने मुल्क की हिफाजत की। जो फितना फसाद वालों को कहने में आया आज जेल में कैद है। अपने बच्चे बाहर और लोगों के बच्चों से मुल्क का नुकसान कराया गया। जो नफरत के बीज बोता है वो कौम का दुश्मन है। आपके लिए फिक्रमंद रहने वाला ही आपके साथ मुखलिस है। नौजवान पाकिस्तान के लिए बयानुम मरसूस बने। पाकिस्तान हमारी मत्ती है, कभी इसके खिलाफ कदम ना उठाना। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ अवाम के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान कभी भी हिंदुस्तान की इजारादारी कबूल नहीं करेगा। हिंदुस्तान जान ले कि पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं। कभी भी कश्मीर को नहीं भूल सकते। हिंदुस्तान ने कई दिहाइयों से मसला कश्मीर को दबाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम हो चुका। अब ये मुमकिन नहीं रहा। मार्का हक में अल्लाह ताला ने हर तरह से पाकिस्तान की मदद की। मार्का हक इस बात का सबूत है कि पूरी कौम आहनी दीवार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। पाकिस्तान का भारतीय इश्तियाल अंगेजी और सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के फैसले पर आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बैनुल अक़वामी तंजीम बराए सालसी के क़याम के मौके पर मसला कश्मीर उठाया। कहा, बैनुल अक़वामी तंजीम बराए सालसी का मुआहदा आलमी तनाज़ात के हल के लिए नए दरवाजे खोलेगा। मकबूजा कश्मीर से लेकर फ़लस्तीन तक देरीना तनाज़ात अमन व सलामती के लिए ख़तरा है। आलमी बरादरी भारत के बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले। रावलपिंडी और इस्लामाबाद वाले आज फिर होशियार। आज भी आंधी और तूफान के साथ बारिश का इम्कान। बिजली के खंभे, दरख्त, गाड़ियों और सोलर पैनल समेत कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खदशा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। खित्ता पोठोहार और भलाई खैबर पख्तूनख्वा में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गैर मामूली आंधी, तूफान और बारिशों में की वजह से तबाही। 3 दिन के दौरान तूफान और बारिशों से हादसात में 11 अफराद जान बहक हुए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा PDMA की रिपोर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 8 और पंजाब में 3 अमवात रिपोर्ट हुई। मानसून सीजन में मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान। सिंध, पंजाब और KP में सैलाब का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में ज्यादा बारिशें होंगी।
खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मामूल से कम बारिशें मुतवक्के। मुल्क भर में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहेगा। मुल्क के बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तेफाक राय की अशद ज़रूरत है। तमाम जमहूरी क़ुव्वतें साथ चलती रहें ताकि मुल्क की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने के लिए सबको मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। सदर मुमलिकत से गवर्नर हाउस लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल, आइंदा बजट और पार्लिमानी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वफाकी बजट शेड्यूल के मुताबिक 10 जून को ही पेश किया जाएगा। सेक्रेटरी खजाना ने वाज़ेह कर दिया, इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास रीशेड्यूल किया जा सकता है, ताहम वो इस बारे में वसूख से कुछ नहीं कह सकते, मगर बजट 10 जून को ही पेश होगा। पेट्रोल और बिजली ये ताजरों को मारती है, उसको एक अच्छे पॉइंट पे लेके आए, नीचे लेके आए तो इंशाल्लाह ताला ताजरों खुशहाल भी होगा। जो इंपोर्ट के ऊपर दूसरी चीज़ों पे जो टैक्सेस इन्होंने दिए हैं, ड्यूटीज़ जो इतनी हाई लेवल पे की हुई है, उसके अंदर रिलीफ दें लोगों को। बिजली के बिलों में जब तक कमी नहीं की जाएगी, हमारी सनत बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। ये जो बजट आगे आने वाले दिनों में आ रहा है, इसमें गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के ऊपर जो हमारी फील्ड है, इसके अंदर लोगों को रियायत देगी। बजट में कितना बोझ पड़ेगा और क्या रिलीफ मिलेगा? लाहौर की ताजिर बरादरी ने टैक्सों और ड्यूटीज़ में कमी के लिए हुकूमत से आस लगा ली। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी समेत कारोबार दोस्त इक़दामात का मुतालबा।